सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं जन्म शताब्दी पुस्तक माला, पात्रता विकसित करें, भगवान को प्राप्त करें। आइए हम उस परमपिता परमेश्वर से अपने संबंध को सही स्वरूप में समझ सकें और उसे निभा सकें। यही गुरुदेव हमें इस स्वाध्याय में समझा रहे हैं कि सबसे बेशकीमती संबंध है भगवान के साथ हमारा संबंध। और हमने क्या उस संबंध को जाना, समझा, और उस संबंध में केवल एक ही चीज़ है, खुद के अहंकार का, खुद के मिथ्या मैं का संपूर्ण विलय। तो आइए इसी भाव से गायत्री मंत्र करते हैं। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब गुरुदेव बता रहे थे लास्ट स्वाध्याय में कि अगर हम भगवान के साथ संबंध स्थापित कर लें तो हम माला माल हो जाएंगे। माला माल किस दृष्टि से? पैसे की दृष्टि, रुपए की दृष्टि से तो बात की बात है, वो बहुत छोटी चीज़ है। माला माल हो जाएंगे आत्मीयता की दृष्टि से, प्रेम की दृष्टि से, करुणा की दृष्टि से। हमारा हृदय बहुत बड़ा हो जाएगा। अंतर मन जो है संकीर्ण सोच से, स्वार्थ की सोच से परमार्थ की सोच की ओर बढ़ने लगेगा। जैसे डॉक्टर की बीवी डॉक्टर नहीं होती है, वकील की बीवी वकील नहीं होती है, क्योंकि समर्पण पूरा कर दिया होता है ना। जब किसी की शादी डॉक्टर से हो जाती है फीमेल की, तो क्या उसने डिग्री नहीं ली होती, लेकिन फिर भी लोग उसे बोलते हैं डॉक्टर नहीं। वकील की बीवी को लोग वकील नहीं बोलते हैं। तो क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने पति को पूर्ण समर्पण कर दिया होता है। इस तरह जब हम भगवान को पूर्ण समर्पण कर देंगे तो हम अपने आप वो डिग्रियां मिल जाएंगी। कौन सी डिग्रियां? जिन डिग्रियों में आत्मिक आनंद है, जिन डिग्रियों में प्रेम है, खुद ब खुद सब कुछ मिल जाएगा। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, अगर एक औरत की शादी एक सेठ के साथ हो जाती है जो तथा दुर्भाग्य से उसके पति का देहांत हो जाता है, तो दूसरे दिन से ही वह सेठानी और उसकी सारी जमीन जायदाद की मालकिन बन जाती है। यही होता है भक्त का भगवान के साथ संबंध जोड़ने पर। डॉक्टर की पत्नी डॉक्टरनी, वकील की पत्नी वकीलनी, अरे वाह, पंडित की पत्नी पंडितानी बन जाती है, चाहे वह 5वीं कक्षा ही पास क्यों ना हो। जिस प्रकार धर्म पत्नी बनकर आत्मा से संबंध जोड़ने पर वह पति की सारी संपत्ति की मालकिन बन जाती है, उसी प्रकार भगवान से संबंध जोड़ने पर होता है। हमने आपको यहाँ इसलिए बुलाया है कि आपका भगवान से ब्याह करा दें। कितनी सुंदर बात गुरुदेव लिख रहे हैं। इसके लिए आपको हमने अनुष्ठान प्रारंभ कराया। यह अनुष्ठान आपके विवाह के समय हल्दी लगाने तथा बाल संवारने, वस्त्र आदि से सजाने के बराबर है। हम आत्मा का परमात्मा से मिलन कराना चाहते हैं। यह बाजीगरी है। हम आपका संबंध भगवान से कराना चाहते हैं ताकि आपका संबंध मालदार आदमी से हो जाए। मालदार आदमी के साथ संबंध बना लेने पर आदमी को हर समय फायदा रहता है। अब सोचो, वो परम सत्ता जो पूरा ब्रह्मांड चला रही है, जो पूरी सृष्टि चला रही है, और जिसका केवल हम 1.001% देख सकते हैं। हम एक पृथ्वी को भी तो कोई तो जान रहे हैं, और वो भी कितना जान रहे हैं? जितना मेरी आंखों के आगे मुझे दिखाई पड़ जाते हैं। पृथ्वी की गहराई को थोड़ा ना जान पा रहे हैं। आकाश दिख रहा है, लेकिन आकाश की अनंत गहराई को थोड़ा ना समझ पा रहे हैं। हवा को महसूस कर पा रहे हैं, लेकिन इसके पीछे की अनंत गहराई को नहीं समझ पा रहे हैं। तो केवल इतना सा जान रहे हैं, और कितना कुछ मैजिकल है यहाँ चारों तरफ, अनंत मैजिकल है। तो अगर ऐसी परम सत्ता से हमारी डोर जुड़ जाए, ऐसी परम सत्ता से हमारा संबंध स्थापित हो जाए, तो हमें किसी चीज की कमी हो सकती है क्या? लेकिन बात है निष्ठा और विश्वास की। हम जरा सी परेशानी आती है तो हम लो हो जाते हैं, और फिर कुछ अच्छा होने लगता है तो हम सोचते हैं हम कर रहे हैं, और फिर हम सोचते हैं सब कुछ हम करेंगे, सब कुछ हम करेंगे। यहाँ पर कर्तव्य से विमुख होने के लिए नहीं कहा जा रहा। यहाँ कहा जा रहा है अपना कर्म श्रेष्ठता के साथ करना है, अपना कर्म पूरी शक्ति लगाकर करना है, लेकिन उस कर्म के पीछे का रिजल्ट भगवान पे छोड़ देना है। श्रद्धा और समर्पण के साथ कर्म करते जाओ, फल अपने आप प्राप्त होगा। और मूल में जो भाव है वो परमार्थ का होना चाहिए। मूल भाव बहुत इंपॉर्टेंट है। दो लोग एक साथ कर्म करते हुए नजर आ सकते हैं, लेकिन अगर उनकी इंटेंशन अलग अलग है, उनकी इंटेंशन अच्छी, एक की इंटेंशन श्रेष्ठतम है और एक की लोअर है, तो भगवान के खाते में तो इंटेंशन दर्ज हो रही है, कर्म दर्ज नहीं हो रहा। तो हमारा मूल भाव बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे यही गुरुदेव कह रहे हैं कि हम जो है, अगर हम जीवन में फायदा चाहते हैं, और अगर हम सच्चे अर्थों में अपने आत्मा से संबंध स्थापित करना चाहते हैं, तो हम उस परमात्मा से संबंध स्थापित कर ले, उसकी गोद में जाकर बैठ जाएं। अगली हेडिंग ही है भगवान की गोद में। मित्रों, मालदार आदमी के पास नौकरी करने पर पैसों के लिए चालाकी, बेईमानी करनी पड़ती है। तो आप पैसा कमाते हैं, परंतु हम ऐसे मालदार आदमी जिसका नाम भगवान है, उसके यहाँ आपकी नौकरी लगाना चाहते हैं, जिसके पास से आपको सारी चीजें प्राप्त होती रहेंगी। उसके लिए आपको चालाकी या बेईमानी करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम चाहते हैं कि आपको भगवान की गोद में रख दें। गोद में रहने वाला व्यक्ति घाटे में नहीं रहता। बाप कमाता रहता है, बेटा खाता रहता है। यहाँ पे मन भावुक भी हो गया। अभी 2 ऑडियो पहले ये वाली बात आ रही थी कि वहाँ पे नौकरी कर ले। एक छोटे बच्चे को इमेजिन कीजिए, जब अगर हम माता पिता हैं तो उस छोटे बच्चे को हमसे कुछ करने के लिए मांगना पड़ता है क्या एज अ पेरेंट?
बच्चा दुनिया में आता है और उसके बाद माता पिता कैसे उसकी तीमारदारी में लग जाते हैं, भागे भागे उसके आगे पीछे घूमते रहते हैं बच्चे। और बच्चा कुछ भी कर ले, हम बच्चे पे गुस्सा नहीं होते, सुसु पोटी कर लेता है, वहीं पे पड़े पड़े सब कुछ करता है, उसकी एक मुस्कान के लिए पागल रहते हैं हम। लेकिन क्यों रहते हैं? क्योंकि बच्चे के अंदर वो निश्चलता है, वो सरलता है, बच्चे के अंदर वो प्रेम दौड़ रहा है। उसको उसकी स्माइल में ना अंतर नहीं आएगा। वो किसी को भी, बच्चा किसी को भी देखे, एक 6 महीने का बच्चा एक अनजान को भी देखेगा ना, तो उसके चेहरे पे भी मुस्कान खिला देगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो आई डेवलप नहीं हुआ, वो अहंकार डेवलप नहीं हुआ कि मैं कौन हूँ और मुझे इनसे ऐसा व्यवहार करना है, उनसे ऐसा। उसके लिए सब बराबर है और अपने माता पिता की गोदी में छुप के बैठा रहता है। तो अगर बच्चे वाली सरलता हमारे अंदर आ जाए, बच्चे वाली निश्चलता हमारे भीतर आ जाए, तो क्या जैसे हम अपने बच्चे के लिए भाग रहे हैं जबकि हम संसारिक हैं, वो भगवान हमारे आगे पीछे नहीं भागेगा। बस जरूरत यही है कि हम अपने आप को वो शिशु मान लें, नन्हा सा शिशु, छोटा सा शिशु, और भगवान की गोदी में एक बार बैठ जाए, बस उसके गले लग के। और फिर यस बॉस, जैसा मेरे मम्मी पापा ने कहा वैसा मुझे करते जाना है। मम्मी पापा ने कहा यस तो यस, उन्होंने कहा नो तो नो, बस जैसा जैसा वो कहते जाए बिना संशय करे। छोटा बच्चा प्रश्न थोड़ा ना करता है, मम्मी कहती है बेटा उठ जाओ तो उठ जाता है। आप छोटे बच्चे की निश्चलता को देखो, अगर वो पॉटी करे पड़ा है तो पड़ा है, अगर माँ ने साफ कर दिया तो वो कुछ नहीं करेगा, अपने माँ ने पैर ऊपर उठा दिया तो ऊपर उठा दो, नीचे रह गए तो नीचे। जैसे जैसे माता पिता करते जाएंगे बच्चा करवाता रहता है, बिल्कुल ना नुकुर नहीं करता। लेकिन जैसे जैसे बच्चे की आइडेंटिटी डेवलप होती है, वो जिद करता है, तो फिर माता पिता धीरे धीरे ढीला छोड़ देते हैं। जब बच्चा कहता है मैं खुद कर लूंगा, तो माता पिता कहते हैं भाई तू खुद कर ले। लेकिन फिर भी एक नजर माता पिता की हमेशा बच्चे पर बनी रहती है। ऐसे ही वो परम सत्ता हमें हमेशा देख रही है, हर पल हर क्षण देख रही है, और वो देख के इंतजार कर रही है कभी तो ये लौट कर मेरे पास आएंगे, कभी तो आके कहेंगे अरे हमें आपकी जरूरत है, सच्चे हृदय से मुझे पुकार लगाएंगे। और कैसे? बिल्कुल निश्चल पुकार, प्रेम भरी पुकार। तो यही गुरुदेव हमें कह रहे हैं कि हम जो है भगवान की गोदी में बैठ जाएं तो कोई घाटे का सौदा नहीं है, और हमें हमारी हर आवश्यकता पूर्ण होती रहेगी। अब गुरुदेव हमें आगे समझा रहे हैं, बेटे हम भी आपको बांटते रहते हैं, आशीर्वाद देते रहते हैं, आपका कष्ट दूर हो जाए, आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए। आज आप कमजोर हैं, हो सकता है कि कल आप मजबूत हो जाएं तथा भगवान का काम कर सकें। आप यह सोचते हैं कि 2 साल के बाद गुरुजी चले जाएंगे तथा हमें तपोभूमि या फिर हरिद्वार जाने से क्या मिलेगा। आप इधर उधर बगले झांकने लगते हैं तथा साईं बाबा के पास चले जाते हैं। वहां जाने के बाद हनुमान जी के पास, करौली वाली माँ के पास चले जाते हैं, इधर उधर भटकते रहते हैं। जिंदगी भर आप खाली हाथ रहते हैं। मित्रों, इधर उधर आप भटकते ना रहें, आप भगवान का पल्ला पकड़ लीजिए तथा अपने जीवन को पार कर लीजिए। मित्रों, हमारी मुलाकात किसी MP MLA या मिनिस्टर से होती, या उसे जान पहचान साठगांठ होती, तो हमारी समस्या तथा हमारी मुसीबतें दूर हो जाती। अगर हमारा संबंध भगवान से हो तो फिर क्या कहना। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री हमारे पास आए और कहा कि गुरुजी हम एक दिन के लिए ही मुख्यमंत्री बनवा दीजिए। वे 2-2.5 घंटे तक हमारे पास बैठे रहे। भगवान की कृपा से तुक्का लग गया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए। मित्रों, यह क्या बात, हमारी जान पहचान किससे है? हमारी जान पहचान भगवान से है। तो गुरुदेव चमत्कार भी बता रहे हैं, मिरेकल भी होते हैं। जब हमारी निष्ठा, श्रद्धा, समर्पण सच्चा होता है तो ऐसी ऐसी घटनाएं जीवन में घटित हो जाती हैं जहां लगता है कि ये कैसे हो गया, ये संभव था या नहीं था, लेकिन ये हो गया। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि जब बच्चा छोटा होता है तो माता पिता उसकी सारी जिम्मेदारी निभाते हैं। अब आप सोचो, 1-2 साल के बच्चे को माता पिता कभी पैसे देके मार्केट भेज देंगे क्या? नहीं भेजेंगे, क्योंकि पता है कि अभी बच्चा छोटा है, अभी उसको सिखाना है। लेकिन माता पिता बच्चे का लालन पालन कर रहे हैं, उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण कर रहे हैं। कभी तो बच्चा बड़ा होगा और फिर बच्चा बड़ा हो जाता है, फिर बच्चे को मार्केट भेजा जाता है। शुरू में 5 रुपए, फिर 10 रुपए, फिर 50 रुपए, फिर 100 रुपए, और फिर एक समय आता है जब माता पिता अपना पूरा कारोबार बच्चे के हाथ में सौंप देते हैं। तो हमको धीरे धीरे वही तो ग्रो होना है। लेकिन अब बच्चा बड़ा होने के बाद सोचने लगे कि मैं ही सब कुछ हूं और माता पिता की कोई वैल्यू ही नहीं है, या उनको भूल जाए तो गाड़ी गड़बड़ा जाएगी। तो गुरुदेव यही कह रहे हैं कि भगवान का बच्चा बन जाओ, उनकी खेत में नौकरी करो, और हमेशा स्मरण रखो कि वो शक्ति साथ है और वो शक्ति ही सब कुछ करवा रही है। और भगवान के पास अगर आपका भगवान से संबंध हो जाए, तो गुरुदेव एग्जाम्पल दे रहे हैं कि भाई मुख्यमंत्री बनना था, क्योंकि हमारी साठगांठ भगवान से थी, हमने प्रार्थना कर दी, प्रार्थना सत्य हो गई। क्यों? जब हम किसी के लिए दिल से प्रार्थना करते हैं, और प्रार्थना का भाव ये होता है कि सामने वाले के लिए जो श्रेष्ठ हो वो उसके जीवन में घटित हो जाए, तो वो अपने आप होने लगता है। और आपको यकीन नहीं होगा, आप जो लोग श्रद्धा और विश्वास की राह पर चल रहे हैं, उन्होंने ये अनुभव किया होगा कि कैसे गुरु शक्ति, कैसे उस परमात्म शक्ति के साथ मिरेकल होता है।
अपने, लेकिन पूरी निष्ठा के साथ चलना है। ऐसा नहीं कि यहाँ टॉफी नहीं मिली तो वहां चले गए, आज हनुमान जी के पास टॉफी नहीं मिली तो काली जी के पास चले गए, काली माँ के पास नहीं मिली तो दुर्गा माँ के पास चले गए, दुर्गा माँ के पास नहीं मिली तो XYZ यहाँ चले गए, वहां चले गए। ऐसा नहीं, निष्ठा और समर्पण से एक जगह रुक जाइए, एक जगह टिक जाइए जहां आपकी आत्मा की आवाज, आपकी अंतरात्मा की पुकार आए, और फिर वहां से अपना कर्म श्रेष्ठता के साथ करते रहिए। तो जान पहचान होगी तो चमत्कार तो घटित होंगे ही। आगे गुरुदेव अगले हेडिंग में यही बता रहे हैं, जान पहचान का चमत्कार। आदमी की पहचान बड़े आदमी से होने पर काम बन जाता है। एक बार ऐसा ही हुआ कि एक पंडित जी थे। पंडित जी ने एक दुकानदार के पास 500 रुपए रख दिए। उन्होंने सोचा कि जब बच्चे की शादी होगी तो पैसा ले लेंगे। थोड़े दिनों बाद जब बच्ची सियानी हो गई तो पंडित जी ने दुकानदार के पास जाकर कहा कि हमें पैसे दे दीजिए। दुकानदार ने नकार दिया कि आपने हमें पैसा कब दिया। पंडित जी ने कहा कि आपने हमसे लिखवाकर कुछ लिया नहीं था। लेकिन साथ में पंडित जी परेशान हो गए दुकानदार की इस हरकत पर और चिंता में डूब गए। थोड़े दिनों बाद उन्हें याद आया कि क्यों ना राजा से इस बारे में शिकायत कर दें ताकि वे कुछ फैसला कर दें एवं मेरी कन्या की शादी के पैसे मिल जाएं। वे राजा के पास पहुंचे, अपनी फरियाद सुनाई। राजा ने कहा, कल हमारी सवारी निकलेगी, तुम उस लाला जी की दुकान के पास खड़े रहना। राजा की सवारी निकली। जब राजा की सवारी निकली, पंडित जी उधर दुकान के पास खड़े थे। राजा जब पंडित जी की शॉप के पास निकले, सभी लोगों ने राजा को फूल मालाएं पहनाई, किसी ने आरती करी। पंडित जी लाला जी की दुकान के पास खड़े थे। राजा ने कहा, गुरु जी आप यहाँ कैसे खड़े हैं? आप तो हमारे गुरु हैं, आइए इस बग्गी में बैठ जाइए। लाला जी ये सब देख रहे थे। उन्होंने आरती उतारी, सवारी आगे बढ़ी। थोड़ी दूर चलने के बाद राजा ने पंडित जी को उतार दिया और कहा, पंडित जी हमने अपना काम कर दिया, अब आपका भाग्य। अब देखो कितनी सुंदर स्टोरी है कि जब अब क्या होगा, अंडरस्टूड है इस स्टोरी में क्या होगा। अब लाला जी ने देख लिया था कि भैया ये पंडित जी, इनकी तो जान पहचान बहुत ऊंची है, ये तो राजा के गुरु निकले और मैंने इनको ही धोखा दे दिया, इन्होंने हमारी शिकायत कर दी तो हमारे साथ क्या हो जाएगा, कितना गड़बड़ घोटाला हो जाएगा। अब पंडित की उस राजा से जान पहचान हुई, जबकि जान पहचान थी नहीं, केवल फॉर्मेलिटी के लिए कुछ पलों की जान पहचान ने इतना मिरेकल कर दिया कि उस लाला ने उनको 500 रुपए नहीं दिए, बेटी की शादी की सारी जिम्मेदारी उठा ली। मुनीम जी से कहा कि सारी जिम्मेदारी तुम ले लो और जैसा जैसा हो वैसा वैसा करना और कभी इनसे कोई पैसा रिटर्न में वापस मत लेना। बेटी की शादी जहाँ 500 रुपए में होती या 500 रुपए की ब्याज में होती, वहां हजारों रुपए में बेटी की शादी हुई। तो जब पंडित को उस राजा का सानिध्य प्राप्त हुआ, कुछ क्षणों के लिए प्राप्त हुआ और जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आ गया, तो अगर हमारे को उस परमात्मा का सानिध्य प्राप्त हो जाए, उस परम सत्ता का सानिध्य प्राप्त हो जाए जो सृष्टि के कण कण में विद्यमान है और जो पूरी सृष्टि को चला रही है, तो फिर जीवन कितना सुंदर हो जाएगा। तो आज का स्वाध्याय यही समाप्त करते हैं और भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हम उनका वो बच्चा बन सकें, एक निश्चल सरल बच्चा, और उनका सानिध्य उस स्तर पर प्राप्त कर सकें उनकी कृपा से। बस उनकी गोदी में चढ़ के बैठने की पात्रता विकसित हो जाए, यही प्रार्थना पूरे दिल से, पूरे मन से। हम सभी का जीवन गुरु तत्व के सूक्ष्म सानिध्य में मंगलमय है। सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।